अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अलजबरा। सो आज हम जो है अलजबरा के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। याद रहे इससे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन पढ़कर आ चुके हैं। तो आज हम जो है डिवीजन पढ़ेंगे। सो डिवीजन को पढ़ने से पहले रिव्यू कर लेते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा है। सो सबसे पहले जो है हम एडिशन को देख लेते हैं और उसके साथ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों एक ही इनके अंदर जो है रूल्स हैं कि किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा होता है 7a प्लस 2a और कहा जाए कि इसको ऐड कर दें, तो बेस जो होता है आपका वेरिएबल, उसके कोएफिशिएंट्स को जो है आप ऐड करते हैं एडिशन में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a है, यहाँ पर भी a है। सो इसका जो कोएफिशिएंट है 7 है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। सो आपने इनको ऐड कर देना है, ये आपका जवाब आ जाएगा 9a। एक बात याद रहे कि एडिशन करते वक्त आपने ये भी देखना है कि वेरिएबल सेम होने के साथ साथ पावर भी सेम होना चाहिए। लेट सपोज अगर ये ऐसे होता 7a² प्लस 2a और आपसे कहा जाता कि इसको ऐड करें, सो इसका जवाब नन ऑफ दीज होता। सो क्यों नन ऑफ दीज होता? क्योंकि यहाँ पे देखिए a दोनों साइड है, लेकिन इसका पावर जो है वो 2 है और इसका पावर कुछ नहीं है, इसमें इट मीन्स के 1 है। सो वेरिएबल तो सेम होना चाहिए पर साथ ही साथ पावर भी सेम होना चाहिए, तभी जो है कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं। ये एडिशन का रूल है, हम पढ़कर आ चुके हैं पहले। सो इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह होता है। अगर आपके पास 7a आए और इसको कहा जाए कि 2a जो है इसमें से माइनस कर दें, सो सिंपली आप देखें ये a सेम है और इसके अलावा पावर भी सेम है। सो ये 7 जो है इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, सो आपके पास जवाब आ जाएगा 5a। सो इसी तरह अगर यही सवाल ऐसे होता 7a² माइनस 2a और कहा जाता है कि इसको माइनस करें, सो यहाँ पर भी हम नन ऑफ दीज की तरफ आते। वो इस वजह से क्योंकि बेस सेम होना चाहिए पूरा का पूरा, यानी कि पावर भी सेम होना चाहिए। सो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। सो दैट्स वाई ये नन ऑफ दीज की तरफ हमने आना होता था। सो ये थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो लास्ट हम पढ़ के आए थे मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन को भी रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक डिवीजन पर आते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, लाइक दिस कि आपके पास आ जाए a मल्टीप्लाई बाय a और कहा जाए कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें ये दोनों सेम हैं a। सो बीच में मल्टीप्लाई की निशानी है, पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स इनके ऊपर पावर 1 है। सो a के ऊपर 1 + 1 करके हम a² कर देंगे। सो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² मल्टीप्लाई बाय x पावर 4। तो यहाँ पर देखें कि ये दोनों x हैं, सो इसका पावर और इसका पावर ऐड कर दिया जाएगा, जवाब आ जाएगा x पावर 6। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो मुख्तलिफ हों, लाइक दिस कि आपके पास आ जाए 2a मल्टीप्लाई बाय 2b। सो ये मल्टीप्लाई फिर भी होंगे, वो इस वजह से होंगे क्योंकि देखें कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, अगर बेस सेम ना हो तब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये a है, ये b है, सो सिंपली a b लिख देंगे। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, सो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, यही चीज़ अगर आपके पास एडिशन में होती लाइक दिस के 2a प्लस 2b करें, सो इसके अंदर हम नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज होता। अगर इसको मल्टीप्लाई करना होता तो देखें इसका जवाब आ जाता है। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सिर्फ ये चीज़ मुख्तलिफ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जब तक जो है पूरे का पूरा बेस सेम ना हो, यानी पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है। अलबत्ता मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये शर्त नहीं है। अगर आपके पास ऐसा होता है एक्स वाई को ज़रब कर दें, सो ये जवाब एक्स वाई ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि x प्लस वाई को ऐड कर दें, तो इसको नहीं कर सकते हम, इसको नन ऑफ दीज ही होगा। सो अगर यही आपके पास इस तरह आता है कि 2x प्लस 2y इसको ऐड कर दें, तो ये ऐड नहीं होगा, इसको भी नन ऑफ दीज की तरफ होना होगा। सो इसी तरह अगर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे xy और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। सो ये बेसिक थोड़ा सा हम जो है रिव्यू किया है कि जो हम पिछले 3 ऑपरेशंस पढ़कर आ चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन। सो उसको चलिए हम बाकायदा अभी आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक से। सो चलें भाई, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 में 20x² डिवाइड बाय 4x। सो डिवीजन
करने से पहले इसका हम रूल सीख लें कि डिवीजन का रूल क्या है। डिवीजन का रूल ये है कि जब बेस आपका सेम हो, बीच में डिवाइड की निशानी हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होगा, इसको क्वोशंट लॉ भी कहा जाता है। जैसे ए के ऊपर पावर m डिवाइड बाय ए के ऊपर पावर n आ जाए, सो देखिए बेस सेम है, सो ए के ऊपर पावर m माइनस n, इसको क्वोशंट लॉ भी कहा जाता है। जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड की निशानी हो, तो इस वाले पावर को इस वाले में से माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 20x² डिवाइड बाय 4x। सो इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, यानी इसके ऊपर पावर 1 है। सो सबसे पहले तो इसका पावर इसमें से माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2 पावर -1, और ये 20 के ऊपर 4 का टेबल लग जाएगा 5 टाइम्स, यानी आपके पास जवाब आ जाएगा 5x। सो बिल्कुल इसी तरह एक और हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 100a² b³ डिवाइड बाय 20ab²। तो यहाँ पे देखें 20 का टेबल पहले तो 100 पे लगा लें, 5 दफ़ा लग गया। उसके अलावा ये a² है, इसका पावर 1 है, सो इसमें से 1 माइनस कर दें। इसी तरह ये b के ऊपर पावर 3 है और यहाँ पे पावर जो है 2 है, सो इसमें से 2 माइनस कर दें। सो अब देखें आपके पास आंसर क्या आता है, 5a और ये b। सो आपके पास फाइनल ये आंसर आ गया। सो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक और सवाल है इसी तरह का। 40x² y³ z⁴ डिवाइड बाय 20x⁴ y³ z²। सो यहाँ पे देखें xyz है, सो इसके जितने भी पावर्स हैं वो इसमें से मल्टीप्लाई कर माइनस करते जाएंगे। सो सबसे पहले तो 20 का टेबल जो है वो 40 के ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा। सो यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। सो y के ऊपर पावर यहाँ पे 3 है, तो इसका 3 इसमें से माइनस कर देंगे। सो z के ऊपर पावर यहाँ पे 4 है, सो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 x के ऊपर पावर -2 y के ऊपर पावर 0 एंड z²। सो एक बात याद रखें, जिसके ऊपर भी पावर 0 आता है वो 1 के बराबर होता है। चाहे y के ऊपर 0 आए तब भी 1 के बराबर है, चाहे x के ऊपर पावर 0 आए तब भी बराबर है, चाहे किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आए तब भी वो 1 के बराबर आता है। यानी कि जिसके ऊपर भी एक्सपोनेंट या पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको 1 के बराबर रखेंगे, जो z² और लेफ्ट राइट जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं वो सेम रखेंगे। इसके अलावा एक बात और नोट करनी है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट इस तरह आ जाते हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ a के ऊपर पावर -1, सो इसको मैं पॉजिटिव में चेंज करूँगा पावर को, तो उठा के नीचे ले जाऊँगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1/a। अगर मेरे पास एक और मैं मिसाल लेता हूँ y पावर -10, सो इसको मैं नीचे ले जाऊँगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/y पावर 10। अगर हमारे पास ऑलरेडी नीचे पावर माइनस हो, यानी 1/2 पावर -2, सो इसको मैं ऊपर ले आऊँगा यानी न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 सिंपली। सो देखें पावर जब भी आपका नेगेटिव हो तो उसको आप उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएं तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे x के ऊपर पावर -2 है, सो इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 2 ये हो गया z²/x²। सो इसको अगर मज़ीद और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये यूँ हो सकता है 2z/x ये होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सो हमने एक ब्रैकेट दे के ऊपर दे दिया। तो देखिए इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2 × z/x होल स्क्वायर। सो इसी तरह का एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे लिखा है 45 L² m³ n⁴ 15 m² n⁴। तो सबसे पहले 15 का टेबल 45 के ऊपर लगा लेंगे, 3 टाइम्स लग जाएगा। सो ये L² ओनली L² है, इस साइड कुछ नहीं है, सो L² ही रहेगा। तो यहाँ पर देखें m⁴ है और यहाँ पे m⁴2 है, सो इसमें से माइनस कर देंगे। तो n पावर यहाँ पे 4 है, ये n⁴3 है, सो ये भी इसमें से माइनस कर देंगे। सो आगे चलते हैं, इसके जवाब आएगा 3L²
m इंटू n। सो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। इसके अंदर लिखा हुआ है कि परफॉर्म द डिवीजन 3x³ माइनस 6x² प्लस 12x डिवाइड बाय 3x। यानी जो एक हमारा एक्सप्रेशन है उसके अंदर ट्राइनोमियल है, यानी तीन टर्म्स हैं। ये देखें 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, उसको मोनोमियल से डिवाइड करना है, यानी एक टर्म वाले से। तो देखिए भाई, ये पूरा इसके साथ तकसीम हो जाएगा, ये पूरा फिर इसके साथ भी तकसीम हो जाएगा, ये पूरा फिर इसके साथ भी तकसीम हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ 3x³ डिवाइड बाय 3x माइनस 6x² डिवाइड बाय 3x प्लस 12x डिवाइड बाय 3x। अब देखें ये भी x है, ये भी x है, तो ये 3 का टेबल 3 के ऊपर 1 टाइम लग जाएगा, x के ऊपर पावर 3 में से ये पावर इसका 1 है, सो माइनस कर देंगे इसमें से। तो बिल्कुल इसी तरह 3 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स, x का ये स्क्वायर है पावर, यहाँ से -1 कर देंगे। सो बिल्कुल इसी तरह 3 का टेबल 12 के ऊपर 4 टाइम्स, इसका पावर जो है वो 1 है, सो इसके 1 में से माइनस हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, सो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4 पावर x²। सो जो भी जिसके ऊपर भी पावर 0 आता है वो 1 के बराबर होता है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता के आ चुका हूँ। सो इसी तरह x² माइनस 2x प्लस 4 x² की जगह पे हम 1 लिखेंगे। सो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4 आपके पास आंसर आ गया। सो इसी तरह का बिल्कुल एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर लिखा हुआ है 4x पावर 4 माइनस 16x³ प्लस 8x² डिवाइड बाय 2x²। तो ये देखिए 2x² इसके साथ भी तकसीम होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। सो इसको अलग अलग हम लिख के करेंगे 4x पावर 4 डिवाइड बाय 2x² माइनस 16x³ डिवाइड बाय 2x² प्लस 8x² डिवाइड बाय 2x²। सो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम प्रीवियस सवाल करके आ चुके हैं। देखें ये बेस ये बेस सेम है, सो इसका पावर इसमें से माइनस कर देंगे। पहले कोएफिशिएंट को तकसीम कर लें, 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 दफ़ा, x पावर 4 इसका इसमें से 2 माइनस कर देंगे। सो 2 का टेबल 16 के ऊपर 8 टाइम्स, x³ इसका जो है पावर 2 है वो इसमें से माइनस कर देंगे। सो बिल्कुल इसी तरह 2 का जो है टेबल 8 के ऊपर लग जाएगा 4 टाइम्स, x के ऊपर पावर यहाँ पे स्क्वायर है, सो ये वाला स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे। सो मज़ीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 8x। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4x पावर 0। सो जिसके ऊपर भी पावर 0 आता है वो 1 के बराबर होता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर भी 2x² माइनस 8x प्लस 4 इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। सो मज़ीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 4 हमारे पास आंसर आ गया। सो आगे चलते हैं, मज़ीद इस तरह के एग्जाम्पल्स और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, ये डिवीजन के जो है लास्ट एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के मैं 2 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, ये टिपिकल मैथ के हैं, ये 9th मैट्रिक वाली मैथ के जो है डिवीजन में से हैं। सो ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक कंटिन्यू है, इस वजह से मैं इस तरह के सॉल्व करवा रहा हूँ। जिसका बेसिक अच्छा होगा वो समझेगा, जिसका बेसिक अच्छा नहीं होगा सो इसको समझने की कोशिश करें। अगर ना समझ में आए तो नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते ही नहीं हैं। सो मैं समझाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को भी। सो देखिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस x माइनस 6 डिवाइड करें x प्लस 3 से। सो देखिए ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, यानी जैसे हम लिख के डिवीजन करते हैं x प्लस 3, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x² प्लस x माइनस 6 के साथ। तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना होता है, सिंपली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि 1024, तो यहाँ पे 2 के साथ तकसीम करना है। तो ऐसा नंबर सोचें कि जो इससे ज़रब हो और जवाब क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, देखें 5, यानी 5 और 2 को ज़रब करें तो 10 हो जाएगा। तो ये जो 2 उतार के लिखें। फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि इससे ज़रब हो तो ये जवाब आए। सो मैं 1 लिखता हूँ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा।
इसी तरह ये 4 उतार के लिखूंगा, फिर यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखूँ कि इससे मल्टीप्लाई हो और ये जवाब आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4। सो बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पर हमने ऐसा एक वेरिएबल सोचना है कि जो इससे ज़रब हो तो हमारे पास ये वाला जवाब आए। सो देखें, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑलरेडी एक मौजूद है, सो हमें एक एक्स की ज़रूरत है। ये एक्स इस एक्स के साथ ज़रब होगी तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये x जो है वो 3x के साथ जो है वो 3 के साथ ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। लाइन लगा लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डिवीजन में। सो माइनस कर लें, ये क्रॉस हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा माइनस का 2x। सो ये भी 6 उतार के लिख लें। अब आप ऐसा नंबर सोचें कि इससे मल्टीप्लाई हो और जवाब -2x आ जाए। सो देखें, मैं यहाँ पे माइनस का 2 लिखता हूँ। माइनस का 2 जब इस x के साथ ज़रब होगा तो देखिए जवाब क्या आएगा हमारे पास, जवाब आ जाएगा माइनस का 2x। सो ये माइनस का 2 इस प्लस के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। 2 3 जा 6 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। सो अब आपने लाइन लगा लेनी है और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन इनवर्स करनी होती है। अब भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, से सब्ट्रैक्शन करते हैं वर्टिकल मेथड में तो इनकी सिंबल्स जो हैं वो इन्वर्स कर दी जाती हैं, अपोजिट कर दी जाती हैं। सो देखिए अपोजिट की तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x में कट गया, प्लस माइनस का 6 प्लस के इसमें कट गया। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद जवाब क्या आ गया, इसको तकसीम करने के बाद x - 2 आपका फाइनल आंसर आ गया। सो देखें, ये जो है डिवीजन में सबसे टिपिकल और सबसे डिफ़िकल्ट डिवीजन है। सो इस तरह के एग्जाम में काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपके पास आ जाए तो आपको प्रोसेस आना चाहिए कि किस तरह इस तरह के डिवीजन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक और मज़ीद एग्जाम्पल है, उसको समझने की कोशिश करें। सो भाई देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9x² - 6xy - 8y स्क्वायर को जो है वो तकसीम करना है, डिवाइड करना है 3x + 2y के साथ। सो देखिए भाई, अब आपने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचना है कि वेरिएबल सोचना है इससे ज़रब हो तो 9x² आ जाए। तो देखिए 3x ऑलरेडी मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे 3x लिखता हूँ तो 3x से ज़रब हो जाएगा। सो जो हो जाएगा 9x²। इसी तरह ये 3x अब फिर इससे भी ज़रब हो जाएगा तो जो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 6xy। लाइन लगा लें, अब आप इसकी साइन इनवर्स कर लें, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा और ये देखिए ये माइनस का 6xy, ये माइनस का 6y, ये हो जाएगा माइनस का 12xy, ये माइनस का 8y² उतार के यहाँ पे लिखेंगे। अब ऐसा कोई नंबर और वेरिएबल सोचना है कि इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास जवाब आ जाए माइनस का 12xy। तो देखिए मैं माइनस का 4y अगर यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो आपके पास हो जाएगा 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये xy आ गया, सो माइनस इंटू प्लस ये हो गया -4 2 जा 8 एंड y और y से मल्टीप्लाई हो गया तो y²। अब लाइन लगा लें, इसकी साइन इनवर्स कर लें, उलट कर लें, सो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये 12 का xy इसके अंदर कट गया, ये 8y² प्लस के 8y² में कट गया तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 9x² - 6xy - 8y² को डिवाइड किया 3x + 2y, सो तो आपके पास आंसर आ गया 3x - 4y। तो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो डिवीजन का प्रोसेस सीखा। सो आज हमारे चारों ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन द एंड हमने लास्ट में डिवीजन सीखा। सो जो लास्ट 2 एग्जांपल्स किए हैं सॉल्व, अगर ये समझ में आते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आते तो कोई मसला नहीं है, इसको आप छोड़ दें। इस तरह के सवाल आपके टेस्ट में नहीं आते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।